Hey loves, hello, welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. So guys, आज की रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है Your future spouses craze of you, their extreme obsession, their powerful likings of you, उनकी jealousy, आपके लिए fight करना, आपके लिए stand लेना और इससे रिलेटेड स्टाफ कैसा रहने वाला है. सो गाइज यहाँ पे आपके पास चूज़ करने को दो पाइल्स हैं फॉर पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2. ये है आपके डेट ऑफ बर्थ. ओके, सो विच एवर इज़ योर डेट ऑफ बर्थ आप अकॉर्डिंगली इसको चूज़ कर सकते हैं. एंड जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करना चाहते हैं फॉर पाइल नंबर 1, आई एम द क्राउन ऑफ क्रिएशन एंड पाइल नंबर 2, आई फील पीसफुल. ओके, so whichever is your card, whichever is calling you most, you can choose that. And yes, I will see you on your reading and आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. ओके, so yes sir, I will see you there. हेलो एंड वेलकम टू पाइल नंबर 1. अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ किया है, वेलकम टू योर रीडिंग, ब्यूटीफुल. सो यस, अभी हम देखने वाले हैं क्या एनर्जीज जो है वो निकल कर आती हैं. व्हाट आर योर करंट एनर्जीज. हम आपकी ऑफ कोर्स करंट एनर्जी से स्टार्ट करेंगे. सो 5 ऑफ पेंटिकल्स. ओके, योर करंट एनर्जीज. 9 of cups reverse. 10 of pentacles and 2 of cups reverse. Oh my god, like literally you are a beautiful soul कि जो परेशान है अपने फ्यूचर को लेकर के, स्पेशली इस चीज़ को लेकर के कि मैं जो कर सकता था, मैं जो करना चाहता हूँ या चाहती हूँ अपने पेरेंट्स के लिए, वो मैं अभी तक कर ही नहीं पाई हूँ. एंड यू आर सो सैड, लाइक लिटरली यू आर इन एन एनर्जी के जहाँ पर आपको ऐसे लगता है कि मेरे पास अभी फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी नहीं है कि अपने अभी राइट नाउ अपने पेरेंट्स को मैं एक अच्छी ज़िंदगी दे सकूं. और ऊपर से आपको सिंगल लोनलीनेस भी फील होती है. यू डोंट हैव सोलमेट राइट नाउ, या अगर कोई है भी पार्टनर तो आपको कंफर्म नहीं है कि ये सोलमेट है नहीं है, कैसा रहेगा मेरे साथ कैसा नहीं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक लिटरली एक फ़ाइट है आपके माइंड में, एक जंग सी चल रही है. एंड दिस फाइट इज़ आपको ऐसे लगता है कि नेवर एंडिंग. ठीक है, क्योंकि आई थिंक सो आपकी एक विश थी बहुत पुरानी, बहुत बड़ी, और आपने उसके लिए बहुत प्रार्थना दुआएं की थी कि मुझे ये चीज़ मिल जाए. ये किसी भी रिलेटेड हो सकती है, ठीक है, और ये नहीं पूरी हुई राइट नाउ. ठीक है, बट द थिंग इज़ यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू इट वाज फॉर योर ग्रेटर गुड. ठीक है, आपके अपने फ़ायदे के लिए था कि ये नहीं पूरा हुआ, बिकॉज़ आपके लिए कुछ बड़ा लिखा रखा है गॉड ने, भगवान ने कुछ बड़ा रखा है, कुछ इतना बड़ा कि शायद हो सकता है कि मे बी आपको भी उसका भी पता ना हो कि व्हाट इज़ दैट थिंग. ठीक है, इट विल कम टूवर्ड्स यू लाइक इन अ डिफरेंट वे. शायद आपको सरप्राइज़ दिया जाएगा. ठीक है, यूनिवर्स की ओर से. इट कैन बी अ सरप्राइज़, या फिर हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको उसका पता चल जाए. ठीक है, बट द थिंग इज़ व्हेरेवर इट इज़ फॉर यू, जो भी है या आपके लिए या जो भी नहीं है, पाइल नंबर 1 आई एम सीइंग कि ये आपकी जो विश थी ना, उससे ये बहुत बड़ी चीज़ है टू बी फ्रैंक. ठीक है, आपकी जो विश थी ना, ये चीज़ उससे बहुत ज़्यादा बड़ी है.
और जिस समय आपको मिलेगी यू विल लिटरली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। आपको समझ लगेगा कि मैं इस दुनिया में, मुझे बस यही चाहिए था, मैं तो वैसे बिला वजह ही मतलब आई वाज इन अ रॉन्ग डायरेक्शन कि जब मैं वो चीज़ मांग रही थी या मांग रहा था, बिकॉज़ ये जो मुझे मिली है चीज़ ये उससे 10 100 हज़ार गुना बेहतर है। ठीक है, फाइनेंशियल हालात अभी ठीक नहीं है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट आई दे नॉट गोइंग टू बी स्टेइंग सेम। ठीक है, फॉर श्योर ये हमेशा ऐसे नहीं रहेंगे, दे विल चेंज। और ना सिर्फ चेंज होंगे बल्कि आप अपनी पूरी फैमिली को भी सपोर्ट करोगे, जो कि आपकी इच्छा है, आपका ये ड्रीम है, यू नो। और आप अपनी पूरी फैमिली को भी सपोर्ट करोगे और आप लिटरली वो सब कुछ करोगे, वो सब कुछ आपको मिलेगा जो आपने हमेशा से कल्पना जिसकी की थी। यू नो, पॉइंट नंबर 1, दिस इज़ ऑल अबाउट यू वर्सेस यू। ठीक है, यू वर्सेस योर ओन माइंड। ठीक है, आप अपने माइंड को अंडर एस्टिमेट करते हो या फिर आप ऐसा, आपको ऐसा फील होता है कि मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं कुछ कर नहीं सकती। ठीक है, डोंट अंडर एस्टिमेट योर पावर। दिस इज़ व्हाट आई लिटरली वांट टू टेल यू। ओके, सो ये थी आपकी करंट एनर्जीज। लेट्स सी मोर। All right, so let's see what comes up in your next reading. So, your future spouse's energy, we are checking out. So, let's see what comes up in his energy change. What is the whereabouts? So, future spouse's energy, pile number 1, Queen of Pentacles reverse, and you got 10 of Swords, you got Sun, and you got this Hermit. Sorry, 5 of Cups. ओके गाइस, फाइल नंबर 1, आपके पर्सन की एज अ हस्बैंड या एज अ स्पाउस जो एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है ना, वो डिफरेंट है। देखो, वो डिफरेंट है हर उस चीज़ से कि जो आपको लगता है कि मेरा हस्बैंड ऐसा होगा वैसा होगा। दे आर यूनिक। ओके, आई थिंक सो दे आर डिफरेंट दैन दैट ऑफ योर आइडियल टाइप। ठीक है, सबसे पहले तो मतलब बिकॉज़ ये बहुत प्राइवेट पर्सन है, दे आर नॉट समवन के जो अपनी मोहब्बत को, अपने प्यार को उस दुनिया के सामने इजहार करेगा। ठीक है, ये हर चीज़ को छुपा कर रखने वाला है। इसकी लाइफ में प्राइवेसी सबसे ज़्यादा जो मैटर जो है वो करती है। ठीक है, अब यहाँ पर बात ये आती है कि यू नो किस किस्म की प्राइवेसी। ये आपके पर्सनल रिलेशनशिप की बात हो रही है, यू वर्सेस देम। ओके, आई मीन इन योर हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप। ओके, ये चाहते हैं कि यू नो चीज़ों को उसमें रखें, प्राइवेट रखें, लोगों के साथ शेयर ना करें। ठीक है, इवन इफ़ आप लोग दोनों की जो पिक्चर्स हैं या जो प्राइवेट मोमेंट्स हैं या इवन पब्लिक मोमेंट्स भी हैं, वो चाहेंगे कि आप सोशल मीडिया पर शेयर ना करो। उनको या तो ये शाय है या फिर इसको कंफर्टेबल फील जो है वो नहीं होता। ठीक है, जहाँ तक इनके क्रेज़ की बात है, हाउ मच दे लव यू, हाउ मच दे आर इनटू यू, तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि यू नो ये इंसान जिसे बोलते हैं ना कि क्रेज़ी है, या इसे बोलते हैं कि यू नो इसकी दुनिया ख़त्म हो जानी है आपके बिना, तो यही एनर्जी है आपके पर्सन की। ठीक है ना, 10 ऑफ सोर्ड्स आप देख सकते हो। मतलब लिटरली ये इतनी रिलेशनशिप को सीरियस लेने वाला इंसान होगा आपके साथ, इतना ज़्यादा सीरियस लेने वाला होगा कि आप कभी कोई परेशान हो जाओगे कि यार इतना बड़ा मसला तो नहीं था, लाइक इतना 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 इशू क्रिएट कर दिया, इतना आपने सीन क्रिएट कर दिया, क्यों आपने ऐसा किया, यू नो इतना तो इशू नहीं था, इतना मसला ही नहीं था, तो फिर आपने क्यों ऐसा किया, यू नो।
बट दे आर लाइक दैट, दे विल टेल यू कि तुम मेरे लिए सीरियस हो, तो मेरे लिए इतनी ही सीरियस हो जितना मैं तुम्हें कह रहा हूँ, ठीक है ना। सो दिस इज़ हाउ योर पर्सन इज़ बेसिकली। फाइल नंबर 1, आई एम ऑल्सो सीइंग यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज समवन की जो ऐसी एनर्जी के जो वाकई में ये रिवर्स में एनर्जी है, तो मतलब लिटरली ये ऐसा इंसान नहीं है कि वो इज इन बिट फेमिनिन एनर्जी, नो, दैट एक्सट्रीम मैस्कुलिन, लाइक यू आर योर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी दिस पर्सन डज हैव, ओके। तो मैस्कुलिन एनर्जी जब भी आती है, दे आर प्रोवाइडर्स, दे आर प्रोटेक्टर्स, दे आर फाइटर्स, यू नो। ये वो नहीं है कि अगर आपके ससुराल में बेइज्जती हो रही है और ये बेइज्जती हो रही है और ये चुप करके देख रहा है या बोल रहा है तुम मैनेज करो ना, कोई बात नहीं, बड़े हैं, हो भी गई बेइज्जती तो क्या हो गया, या फिर कोई आपको डिग्रेड कर रहा है, दे विल नॉट बी लाइक के कोई बात नहीं, घर वाले ही है ना, तुम्हारे अपने घर में भी तो तुम्हें डांट पड़ती ही होगी। नो, ये वो लोग कहते हैं जो आपके लिए स्टैंड नहीं ले सकते, ठीक है। ठीक है, एक हद तक होता ही है, एक हद तक आप बर्दाश्त करते हो, क्योंकि हर घर में लड़ाई झगड़े होते ही हैं, कौन सा घर है जिसमें नहीं होते। हमारी माँ से भी लड़ाइयाँ होती हैं, ये वो। बट द थिंग इज़ कि एक लिमिट क्रॉस नहीं होनी चाहिए जहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट आ जाए, जहाँ पर आपकी फैमिली बैकग्राउंड का मामला आ जाए, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन जो है ना, दे आर लिटरली टेकिंग स्ट्रॉन्ग स्टैंड फॉर यू गाइस, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये आपके लिए स्टैंड लेंगे नो मैटर व्हाट, ठीक है। यहाँ पे सन एनर्जी आप देख सकते हो, सन इज लियो, लियो इज़ लिटरली फायरी एनर्जी, ठीक है। सन ऑल्सो यू नो को फायर, तो गुस्सा इसका इंतहा का गुस्सा है, और लिटरली इसके घर वालों को भी पता है कि इसका गुस्सा बहुत तेज़ है, इसको गुस्सा नहीं चढ़ाना, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा मसला हो जाएगा। तो दिस इज़ योर पर्सन, ठीक है। जस्ट लाइक सन, जो आपको पता ही होगा सन का टेम्परेचर क्या होता है, अभी मुझे एग्जैक्ट फिगर्स तो नहीं पता, लेकिन थाउजेंड्स में है, थाउजेंड्स ऑफ डिग्री सेल्सियस, और अभी तक कोई वहाँ तक जा नहीं सका, कोई चीज़ वहाँ तक नहीं पहुँच सकी, बिकॉज हीट इतनी है कि मेल्ट हो जाती है। तो ये वो एनर्जी है आपके पर्सन की, ठीक है। दिस इज़ हाउ मच मतलब टेम्परामेंट हाई है इनका, और लोग इनसे डरते भी हैं, लोग इनके रिस्पेक्ट भी करते हैं, और उसकी वजह से लोग आपके साथ भी पंगाबाजी करने की कोशिश नहीं करेंगे, ओके। दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग फॉर योर पर्सन, ऑलराइट। और कल से देखते हैं क्या एनर्जी है आपके पर्सन की, आपके लिए पावरफुल लाइकिंग्स क्या है। सो ओके, हार्ट ब्रेक एंड शैटर्ड, कूल, सिंगल, नॉट इन रिलेशनशिप, मैरिज, सीक्रेट यूनियन, रिग्रेट्स, मिस्टेक। गाइस बहुत ही ज़्यादा ना कोई इमोशनल सा इंसान है, बट वेरी वेरी स्वीट, ठीक है। देखो इसकी, देखो बॉटम ऑफ डेक है, डेटिंग, मीटिंग समवन न्यू। देखो इसकी ना जो है ना क्या उसे बोलते हैं, आपका पीछा करना, आपको चेज़ करना, आपको स्टॉक करना, ठीक है, ये सब कुछ है। बट उसके पीछे जो रीज़न है ना, ग्रुप नंबर 1, दैट इज़ ओनली पॉजिटिव, यू नो, वेरी वेरी पॉजिटिव, बिकॉज ये इंसान जो कुछ भी करेगा वो सिर्फ आपको पाने की खातिर होगा, ठीक है, नॉट फॉर एनीथिंग एल्स। इसके लिए इसके मन में और कुछ है ही नहीं आपके सिवा, आपके बगैर ये जीना नहीं चाहता है। आप देख सकते हो कि कभी इसको ऐसा महसूस हुआ कि आपको नहीं पा सकेगा, या फॉर एग्ज़ाम्पल इसको कभी ऐसा महसूस हुआ कि आप किसी और में इंटरेस्टेड भी हो, तो ये इंसान नहीं सह सकेगा। ये हार्ट ब्रेक, लाइक लेटर नॉट ओनली हार्ट ब्रेक बल्कि शैटर्ड है। आप देख सकते हो कैसे कांच का ये जो भी ग्लास है ये टूटा हुआ है, और फिर भी इसको भरा जा रहा है विद वाइन या वटेवर। मतलब ये इंसान अंदर से टूटा, मतलब लिटरली टूट फूट का शिकार, लेकिन फिर भी आपके पीछे, लेकिन फिर भी एक उम्मीद,
एक आशा मन में कि काश एक दफ़ा ही वो मतलब मुझे मिल जाए, या एक दफ़ा ही ऐसा हो कि मेरा और उसका राब्ता हो जाए, मैं उससे बात कर लूँ, एक दफ़ा कॉल मिल जाए। तो दिस इज़ हाउ योर पर्सन इज़। अच्छा, एक और बात होती है कि आजकल के जो फैंसी रिलेशनशिप्स है, आज आपका रिश्ता टूटा नहीं, कल वो किसी नए से मिलने लगते हैं, पिक्चर्स डालने लगते हैं उनके साथ, ठीक है, या फिर और बहुत कुछ ड्रामे शुरू हो जाते हैं, ठीक है। बट योर पर्सन इज़ सो सो लॉयल। आप देखोगे दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनी वन एनी मोर, ठीक है। वो किसी में भी इंटरेस्टेड नहीं है, मीन्स अगर आप नहीं तो कोई भी नहीं। दिस इज़ योर पर्सनस मंत्रा, ठीक है। उसके लिए मैरिज एक सेक्रेड यूनियन है, एक पवित्र यूनियन है, एक बहुत ही पाक रिश्ता है। दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ इनटू मैरिज। या आपसे एक दूसरी बात करेगा इन यार, अगर फॉर एग्जांपल इसकी क्रेज़ीपन किया मैं भी हाँ आपका भला हो, यहाँ का इसका जो एक्सट्रीम ऑब्सेशन है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसा बात होती भी है कि ये कुछ, क्योंकि मैंने बोला गुस्सा इनका है, टेम्पर है इनका तो कुछ बोल भी देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये डेटों की तरह उस पर कायम नहीं है, या फिर ये नहीं कि अपना ईगो दिखा रहे हैं, तमाशे कर रहे हैं। नो, दिस पर्सन विल बी लाइक कि ओके आई एम सॉरी, मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मुझे रिग्रेट है, इट वॉज़ माई मिस्टेक। तो अपने मिस्टेक का रियलाइजेशन हर एक को नहीं होता, बट योर पर्सन इज़ लाइक दैट, ठीक है ना। आपका पर्सन ऐसा ही है, दे आर फीलिंग एज इफ कि उन्होंने रॉन्ग किया है, दे आर फीलिंग कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। दिस इज़ ऑल अबाउट योर पर्सन, ठीक है ना। दिस इज़ ऑल अबाउट देयर काइंड नेचर। ये उनकी वो नेचर है कि जहाँ पर वो क्या उसे बोलते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है ना, वो आपके बारे में ख़याल करते हैं, आपको इम्पोर्टेंट मानते हैं। ये है आपका पर्सन, ये है वो एनर्जी के जहाँ पर आप अपने पर्सन के साथ हो, और आपको वो कभी छोड़ के नहीं जाएगा, आपको कभी अकेला फ़ील नहीं करवाएगा, ठीक है ना। बहुत रेयर है, बहुत ही आजकल के ज़माने में ये रेयर होता है इस तरह। नोबडी इज़ लाइक दैट, ओके। सो लेट्स सी मोर, क्या है इनका और एनर्जी। रिलीज योर एक्स। गाइस, एक्सट्रीमली पोसेसिव ये पर्सन है, एक्सट्रीमली पोसेसिव ये पर्सन है। मैं बोलूँ इतना कि अगर आप सोचो तो इंतहा हो जाए, ठीक है। ये बर्दाश्त ही नहीं करे। देखो, अगर आपका कोई एक्स पार्टनर है ना, तो चाहे कुछ भी हो जाए ना, ये बर्दाश्त नहीं करेगा उसको आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। ये अब इसकी कमज़ोरी है, ये अब आप देख लेना कि आपने इस चीज़ को कैसे डील करना है, ठीक है। बिकॉज़ डोंट टेक इवन रिस्क। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी, इस पर्सन के जैसा ये है ना, रिस्क भी मत लेना। इसको अगर कोई है भी पास्ट में तो उसको बताना मत, ठीक है। और ना ही राबता रखने की तो बिल्कुल कोशिश मत करना, बिकॉज़ इट्स एक्सट्रीमली रिस्की, लिटरली एक्सट्रीमली रिस्की। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़, ठीक है ना। इस सिचुएशन को नेचुरली मतलब ये कंट्रोलिंग नहीं है, ठीक है। अगर आपको शायद फ़ील हो रहा हो पूरा देखे को, दिस इज़ वेरी कंट्रोलिंग, पता नहीं मेरे साथ क्या सलूक करेगा, पता नहीं कैसा है कैसा नहीं है, ये कंट्रोल करे मुझे, बांध के रखेगा मुझे, बंद करके रखेगा। नो, कंट्रोलिंग ये नहीं है। ये चाहते हैं कि आपका टैलेंट, आपका सब कुछ जो है वो नेचुरली जो है ना वो निकल कर आए। आप जो करना चाहती हैं आप करो, आपको जॉब करनी है, आपको काम करना है, जो करना है करो। और वो मतलब दे डोंट वांट टू कंट्रोल यू, ठीक है, एट ऑल। हनीमून, देखो रोमांटिक की जहाँ तक बात है, यस दिस पर्सन इज़ रियली रियली रोमांटिक, इतना कि मे बी यू विल फील एज इफ़ के मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब ये ऑब्सेस्ड है, देर ऑब्सेस्ड विद योर एनर्जी। आप कैसी हो, आप कैसी दिखती हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी इवन खुशबू तक का ये इंसान दीवाना है, ठीक है। उनका बस चले तो आपके साथ हमेशा ही बंद ही जाए, लेकिन ऑफ कोर्स काम पे जाना है, ये काम है वो काम है, इन चीज़ों की वजह से दे आर
really busy, right? So this is what I want to tell you for group number 2, group number 1. आपका पर्सन ऐसा ही है और इनकी क्रेज़ी चीज़ों में क्या आता है, ट्रस्ट. देखो, ट्रस्ट इज़ द मेन फाउंडेशन ऑफ एवरी रिलेशनशिप. स्पेशली अगर आप पति पत्नी की बात करें तो इसमें तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है ट्रस्ट का, राइट? सो दिस इज़ आई वांट टू टेल यू कि ये पर्सन के साथ जो ट्रस्ट का आपका रिश्ता है ना, इसको कोई तोड़ नहीं सकता, ठीक है? और ट्रस्ट पे ही बेस होगा और आप कभी कोशिश भी मत करना लाइक ट्रस्ट तोड़ने की, बिकॉज़ ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा, जिसे बोलते हैं ना, दिमाग इसका पलट जाता है एकदम से, ठीक है? और इसका खुद पे खुद भी कंट्रोल नहीं रहता. इसीलिए आप देख रहे हो ना, ये आया था ये रिग्रेट एंड मिस्टेक का कार्ड. दिस इज हाउ योर पर्सन इज. बाद में इनको रिग्रेट होता है, फिर परेशान होती हैं, फिर आपको कॉल्स पे कॉल्स. बट द थिंग इज कि डिसलॉयल्टी इसको जो है ना बर्दाश्त नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. Okay, so yes, let's see more details about this person. Okay, और एनर्जीज देखते हैं इनकी. Alright, so this is a renewal. A miracle. Perfection, quest. Okay guys, एक सेंस ऑफ आइडियलिज़म होता है, एक एनर्जी कि जहाँ पर आप किसी को परफेक्ट मानते हो, ठीक है? ये जो आइडियल सिचुएशन होती है ना, ये हमारे माइंड में किसी अपने सेलिब्रिटी क्रश के लिए होती है, या फिर हमारे में भी हमारे फादर के लिए होती है, जिसको हम अपना आइडियल मानते हैं कि मतलब ये एक ऐसा इंसान है कि ऐसा ही इंसान परफेक्ट होता है, ऐसा ही इंसान होना चाहिए लाइफ में. ओके, सो ये उनकी सेंस ऑफ परफेक्शन या फिर सेंस ऑफ दैट वेरी थिंग है कि ये इंसान वो चीज़ आप में समझता होगा कि मतलब इससे अच्छी कोई लड़की या लड़का हो ही नहीं सकता. दिस वन वुड बी द परफेक्ट फॉर मी. मुझे शायद दोबारा ज़िंदगी में ऐसा इंसान मिले ही ना. या फिर ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको मतलब गॉड का दिया हुआ एक मिरेकल समझता हो, ठीक है ना, कि ये मिरेकल है, ये मैं शायद डिज़र्व नहीं करता था, ये शायद गॉड मेरी हेल्प ना करते तो शायद मुझे जो है कभी भी ज़िंदगी में इस किस्म की लड़की ना मिलती, ठीक है? सो ये उस तरह का आपको समझता है, इसकी वजह से ही इसकी आपको पाने की, जिसे बोलते हैं ना, थर्स्ट, प्यास, वो और बढ़ी, ठीक है? इसने बहुत ज़्यादा आपको सर्च किया है, ढूंढा है ज़िंदगी में. बेसिकली हो सकता है ये आपके पिछले जन्म का साथी हो, वरना इतना कोई किसी को नहीं ढूंढता जितना ये पर्सन आपको ढूंढा है इसने, ठीक है ना? दे आर जस्ट लाइक समवन के जो आपका रियल में मतलब पार्टनर है, और वो मतलब एक जेन्युइन रिलेशनशिप होता है ना, कि ऐसा इंसान जो आपके साथ जेन्युइनली चले, ऐसा इंसान जो हमेशा आपके लिए ही बहुत अच्छा सोचता हो, ये है वो आपका व्यक्ति, ये है वो आपका इंसान, ठीक है? ये आपकी लाइफ में ना सिर्फ ये कि सिर्फ अपने ही फ़ायदे चाहेगा कि मुझे इससे ये मिल जाए, वो मिल जाए, फिज़िकल रिलेशनशिप इन दिस एंड दैट, बल्कि ये आपकी अपनी लाइफ में रिन्यूअल लेके आएगा. आप देख सकते हो यहाँ पे ऑरेंज कलर की ड्रेस. ऑरेंज कलर ऑलवेज ब्रिंग्स हीलिंग. ऑरेंज कलर ही हीलिंग का कलर होता है, ठीक है? सो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू सी फॉर ग्रुप नंबर 1 कि ये पर्सन कितना ज़्यादा आपको आइडियल मानता है. अब आपके यहाँ पे सुंदरता आ सकती है, आपके गार्ड्स आ सकते हैं, आपका बॉडी फिगर आ सकता है, आपका फेस आ सकता है, ठीक है ना? इसमें लिप्स हैं आपके
आइज़ हैं, आपकी आंखें हैं, आपकी बॉडी फिगर है, आपकी हाइट है, बाजू, आंखें, कुछ भी, एवरीथिंग इज़ लिटरली परफेक्ट फॉर योर पर्सन। ठीक है, एवरीथिंग इज़ लिटरली परफेक्ट फॉर योर पर्सन। और ये आप मतलब वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी तलब, इसकी प्यास आपके लिए बढ़ती ही चली जाएगी। ठीक है, अब आपके गट्स भी हो सकते हैं, इसमें ये भी हो सकता है कि द वे यू बिहेव, आपका सब कुछ, एवरीथिंग इज़ लिटरली फॉर दैम एज आइडियल। यहाँ पे मेरिकल गॉड का पता नहीं क्यों अपने आप को इतना अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं आपके सामने, बट यस, दिस इज़ लिटरली ट्रू। ओके गाइज, सो यस, अभी हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द charms sing to you, okay, for this relationship। charms क्या बोलते हैं? ऑलराइट, सो यहाँ पर charms कह रहे हैं कि ये इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है, बिकॉज दिस इज़ अ गुड न्यूज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। ठीक है, गुड न्यूज़ है, and this is a literally miracle. Okay, yes, miracle is coming into your life। so यहाँ पर है इसके साथ साथ रिंग की एनर्जी। ठीक है, ये जो रिंग है, दिस इज़ अ कमिटमेंट। ठीक है, कमिटमेंट विद यू, लाइक फॉर एवर टाइप ऑफ कमिटमेंट। और हाँ, ये इंसान वाकई में आपके साथ, लाइक जिसे बोलते हैं ना हम अपनी लैंग्वेज में, तोड़ निभाना, मतलब साथ पूरा निभाना। दिस इज़ दैट टाइप ऑफ पर्सन। बुल एनर्जी है, मैं बता चुकी हूँ, एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि दे डू हैव एंगर इश्यूज़। ठीक है, थोड़ा सा मतलब जल्दी इनको गुस्सा आ जाता है, और इस वजह से इनको बहुत ज़्यादा लोग बुलाते भी नहीं हैं, बट इट इज़ इन योर बेनिफिट, क्योंकि एवरीबडी नोज़ कि अगर आपको कुछ कहा पोसेसिव दे आर फॉर यू, तो फिर लड़ाई ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है गाइस, ये पैरेट एनर्जी है जो कि बहुत ही कलरफुल एनर्जी दिखाती है। ठीक है, ये रंगीन मिजाज है, रोमांटिक है, काफ़ी बातें शातें करने वाला, तो वेरी क्यूट पर्सन। वैसे जेन्युइनली नेचर वाइज ये काफ़ी अच्छे इंसान है। हॉर्सेस हैं, देयर एक्शन ओरिएंटेशन, लाइक लिटरली इनके दोनों फेसेस टूवर्ड्स ईच अदर। हॉर्सेस मीन्स कि ये दोनों, मतलब आप दोनों एक दूसरे को चेस करोगे, एक दूसरे को परसू करोगे, और एक दूसरे को, मतलब यू गाइस वुड लिटरली लिव फॉर ईच अदर। दिस इज़ दिस एनर्जी। ओके, दिस इज़ अ न्यू मून, सो लिटरली अ न्यू स्टार्ट। आपके लाइफ में एक ऐसे प्रोटेक्टर की कमी है कि जो आपको समाज से, दुनिया से बिल्कुल अलहदा समझता हो और आपको उससे बचाए। ठीक है, सो दिस इज़ दैट टाइप ऑफ पर्सन। हॉर्स अनदर बहुत ज़्यादा फोर्सफुल, बहुत ही फोर्सफुल इसके ना एक्शंस हैं। दैट टाइप ऑफ पर्सन जो आपके लिए बहुत एक्शन लेता है। ठीक है ना, दिस इज़ लाइक लिटरली एंजल्स प्रोटेक्शन, एंजल विंग। ओके, so yes, angels protection is there, you versus your person, right। यहाँ पे बी है, हनी बी, तो ऑब्वियसली मतलब बी की एनर्जी तब आती है जब कोई इंसान बेटर होता है ऊपर से, लेकिन अंदर से आपको बहुत बड़ा वेल विशर, आपको बेनिफिट देता है इन द एंड। जैसे बी है, हनी भी काटती है, बट उसका जो शहद है, दैट इज़ सो बेनिफिशियल, हीलिंग, और बहुत सारी मेडिसिन्स में भी यूज़ होता है, और यू नो द थिंग कितना मीठा होता है। अगैन दिस इज़ हनी एनर्जी, अगैन इज़ कमिंग। सो यस, दिस इज़ योर पर्सन विद another commitment, दिस इज़ ड्यू कमिटमेंट, एंड यस, दिस इज़ द एलिफेंट, कि जो इंडिकेट करती है समवन वेरी मैन ऑफ देयर वर्ड्स, यानी कि जो बोला है, आपसे वादा किया है, प्रॉमिस किया है, वो करके रहेंगे। ओके, so that's it for today, group number 1. I hope you enjoyed your reading. See you next time. Take care. Bye bye. Hello and welcome to group 2. सेकेंड ऑप्शन आपने चूज़ करी है,
Welcome to your reading, beautiful. So yes, we are coming up with this energy. So let's see आपकी करंट एनर्जी क्या बोलती है. So 4 of cups. 4 of cups आपके लिए है स्ट्रेंथ. ओके, ऑलराइट. 4 ऑफ wands करंट एनर्जी में आना बहुत ही शुभ है. एंड एस ऑफ कप्स. ओ वाओ, लाइक लिटरली पाइल नंबर 2. करंट एनर्जीज आपकी बहुत हाई हैं, बहुत ही ज़्यादा हाई है. इतनी कि मे बी आपको अभी अंदाज़ा भी नहीं है कि व्हाट इज़ दिस हैपनिंग हियर. पाइल नंबर 2 आपके हाथ से कुछ चला गया था, ठीक है. आपको लगा मैं खाली हाथ रह गई हूँ, कुछ नहीं हो सकता, नथिंग इज़ पॉसिबल फॉर मी. यह चीज़ दोबारा नहीं आएगी या मैं क्या करूँ, ठीक है. देखो करंट एनर्जी जो आपके आसपास है ना, दैट इज़ आस्किंग यू टू जस्ट स्टे पेशेंट. थोड़ा सा बस इंतज़ार करो और देखो कि आगे क्या होता है. क्योंकि एक तो 4 of wands है, 11-11. यू कैन क्लेम योर करंट एनर्जी एज 11-11 एंजल नंबर. लाइक आई एम विद माई सोलमेट, आई एम विद माई फैमिली अगैन. या फिर आपको जो भी मैनिफेस्ट करना है, आई एम मैनिफेस्टिंग माई मार्क्स, माई एग्ज़ाम क्रैक, दैट सीट, वट एवर. ठीक है, आप एक तो ये उसको मैनिफेस्ट कर सकते हो. और इस टाइम आपकी करंट एनर्जी बहुत हाई है 11-11 की वजह से, ठीक है. स्पेशली अगर आप 11 बजे के आसपास ये रीडिंग देख रहे हो, फिर तो डेफिनेटली, चाहे सुबह के हो या शाम रात के, एंड डेफिनेटली दिस रीडिंग इज़ फॉर यू गाइस. ओके, करंट एनर्जी में आपको एक मतलब समवन इज़ लाइक दे वांट टू टॉक टू यू, दे वांट टू अप्रोच यू, ठीक है, एज लव प्रपोजल. ठीक है, एज लव प्रपोजल ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं. आपको आपकी लाइफ में से मतलब लिटरली जो भी मसाइल हैं, जो भी आपका लोनलीनेस है, अकेलापन है, यहाँ से इंसान आपको काफ़ी दूर ले जाएगा. टू बी वेरी फ्रैंक, देयर इज स्ट्रॉन्ग चांसेस. ये एक लिटरली शेर का बच्चा है, लाइक समवन हु इज़ नॉट अ लूज़र, ठीक है ना. ये लूज़र नहीं है, ये वो नहीं है कि जो आपको हर बात में ताने दे या आपको तंग करे. नो, दे आर नॉट लाइक दैट. दे आर समवन कि जो कि आपका रियल पार्टनर है. एंड यस, दिस इज़ एग्जैक्टली जिसके लिए आपने इतनी परेशानियाँ उठाई हैं, या जिसके खातिर आप इतना रोए हो, या जिसके इंतज़ार में आप अभी तक बैठे हो. सो यस, करंट एनर्जी में फ्यूचर स्पाउस का आना इज़ योर गुड लक. और इसका ये भी मतलब है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा करीब है, नज़दीक है आपसे. इफ़ यू वांट टू लिटरली ग्रैब देयर एनर्जी, क्लेम देयर एनर्जी, यू शुड. क्योंकि जब भी एनर्जी जब भी आती है ना, उसको बस पकड़ लेना होता है, बस जैसे अपॉर्चुनिटी वाला हिसाब है. तो ये क्योंकि बहुत तेज़ी से निकल जाती है ना, सो दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम विद दिस थिंग. सो राइट नाउ ये एनर्जी है, ग्रैब इट. आप कोई इन्फॉर्मेशन लिख सकते हो, उसको लॉक कर दो, इस एनर्जी को अपने पास. ओके, सो दिस इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू बी फॉर यू. वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी वेरी करिज्मेटिक वन. ओके, तो ये वाली जो आपकी फीलिंग थी ना कि मैं खाली हाथ हूँ, मेरे हाथ में कुछ नहीं रहा, या मैं अकेला हूँ, मैं अकेली हूँ, ये चीज़ ख़त्म हो रही है. ठीक है, यू आर विद योर ट्विन फ्लेम, यू आर विद योर सोलमेट. सो बहुत ही ज़बरदस्त एनर्जी है. और ना सिर्फ ये सोलमेट है, बल्कि स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है. इनकी आपके लिए डीपर फीलिंग्स होंगी, और बहुत ज़्यादा आप दोनों एक दूसरे के लिए ज़िंदगी में सेक्रीफाइसेस भी करोगे, और साथ भी बहुत दोगे एक दूसरे का. ओके, सो लेट्स सी मोर. ऑलराइट, सो ये तो थी जी आपकी करंट एनर्जी, बहुत ही ज़बरदस्त. सो अभी हम मूव ऑन करेंगे टॉपिक पे रीडिंग के. से व्हाट इज़ दी
what your future spouses carries of you the extreme obsessions regarding you. So let's see आपके लिए है King of Swords. Wow, King of Swords आपके लिए यहाँ Ace of Swords, King of दूसरा King of Wands एंड यहाँ पर है जी Eight of Pentacles. Fine, pretty fine. पाइल नंबर 2, आपका जो पर्सन है ना, आपके जो पर्सन है, दिस इज़ समवन कि जो एक तो क्योंकि 2 किंग्स हैं, एक सोर्ड्स का, एक आपका फायर एनर्जी का, तो ये बात तो तय है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा बोल्ड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बोल्ड है, बहुत ज़्यादा डायरेक्ट है, समवन हु इज़ लाइक एनीथिंग, मतलब इसको किसी से ज़रूरी नहीं है ऐसे इसने हर एक से बात करे, ठीक है, ज़रूरी नहीं है ये हर एक को अपनी बात बताए, क्योंकि ये गोल मोल या भूल भुलैयों में पड़ने वाला इंसान नहीं है। ये जो भी बात करता है बहुत कम करता है, लेकिन डायरेक्ट और लाइक लिटरली अगले को जाकर चाहे बुरी लग जाए, लेकिन ये इंसान बहुत ही ज़्यादा अच्छी और तगड़ी और सीधी बात करने वाला इंसान है, ठीक है। अब बीइंग हिज वाइफ या बीइंग हर हस्बैंड, आपके लिए ये चीज़ कैसे बेनिफिशियल होगी? आपके लिए इस तरह बेनिफिशियल होगी कि ये कभी भी आपको इस तरह नहीं रखेगा, इस प्रॉब्लम में, इस सिचुएशन में नहीं रखेगा कि यार तुम कॉम्प्रोमाइज़ करो। कॉम्प्रोमाइज़ ना तो उसने खुद कभी किया है और ना ही आपको करने देगा। इज़ टू बोल्ड, टू ब्लंट टू बी कॉम्प्रोमाइजिंग, ठीक है। एक तो इसकी जो बोलने की क्षमता या द वे दे टॉक टू द अदर्स या कम्युनिकेशन स्किल्स जो भी हैं, वो इतनी ज़्यादा टू द पॉइंट है, इतनी ज़्यादा जिसे बोलते हैं ना, बड़ी इसकी जो शब्द है ना, बड़ी तीर की तरह निकलते हैं और लिटरली अगले को जैसे जाकर लग जाते हैं। बट दिस इज़ फॉर हेटर्स, नॉट फॉर यू और योर फैमिली एंड देयर फैमिली, ठीक है। ये पर्सन जहाँ तक आपके एज अ हस्बैंड की बात है, यहाँ पे कितना क्रेज़ी है, दे आर लिटरली क्रेज़ी, ठीक है। और ना सिर्फ क्रेज़ी ये कि इसका प्यार मन ही मन में तक नहीं है, इसका प्यार आपके डीप कोर तक जाएगा। आई मीन द वे दे टॉक, इसकी जो सुपर पावर है ना, 2 चीज़ें हैं इसकी सुपर पावर, एक तो इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है, और दूसरी इनकी पावरफुल एनर्जी, क्योंकि दिस इज़ किंग ऑफ वॉन्ड्स, दे आर रियली पावरफुल, दे आर करिज्मेटिक, हैंडसम भी बहुत होते हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स। सही जो फायरी पर्सनालिटी नहीं होती, जैसे हीरो होते हैं, सुपर हीरोज़ होते हैं, ये वो वाली एनर्जी होती है, ठीक है। ये दोनों ही इसकी सुपर पावर्स हैं, ठीक है। अब क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स है तो ऑब्वियसली आपसे शादी के लिए भी इन्होंने डायरेक्ट बात ही की, ठीक है। दे टॉक्ड टू यू इन अ वेरी डायरेक्ट वे कि देखो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मुझे कोई इधर उधर के तमाशे नहीं है, ना मैं कोई बुरा इंसान हूँ, ना मेरी कोई बैड इंटेंशन है, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि हम दोनों इकट्ठे रहें, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि हम दोनों इकट्ठे ज़िंदगी गुजारें, एक दूसरे को खुश रखें। दिस इज़ बेसिकली देयर थॉट अबाउट यू, ठीक है। और वही चाहता है कि मिलकर एक ज़िंदगी को खूबसूरत बनाया जाए, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स है, मतलब मिल के काम करें, दोनों एक दूसरे की मदद करें। अगर आपको नहीं भी काम करना, स्टिल यू कैन हेल्प हिम बाय रेजिंग हिज चिल्ड्रन, ठीक है, घर संभाल सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट, लाइक मैरिज इज़ लाइक कि दोनों मिलकर काम करें। और मैं भी यहाँ पर पाइल नंबर 2, दिस इज़ एन एडवोकेट ऑफ लिविंग सेपरेट फ्राम इन लॉज, ठीक है। ये यही मानते हैं कि कपल को अलहदा ही रहना चाहिए बेसिकली,
ठीक है। सो दिस इज़ हाउ दिस पर्सन इज़। मैं ये भी देख पा रही हूँ ग्रुप नंबर 2 के इनका क्रेज़ आपको पाने का बहुत ज़्यादा था और इसने बहुत ज़्यादा जिसे बोलते हैं ना जतन जतन किया है आपका रिश्ता लेने के लिए, आपको शादी के लिए मनाने के लिए। ठीक है, इस वजह से भी यह पर्सन काफ़ी ज़्यादा पोसेसिव है आपके बारे में। दे डोंट वांट टू लूज़ यू लाइक इन एनी वे। ओके, so yeah, let's see more. All right, so let's see more. Group number 2. Let's see from oracles क्या मैसेज है आपके पर्सन का. So कि क्रेजीनेस के बारे में क्या एनर्जी है. Okay, this is the commitment and the proposal. Alright, and this is the spiritual awakening या realization. इसके साथ साथ यहाँ पर है finances या फिर money, mind, and finally I am sorry and apology. ओके गाइस, देखो यहाँ पर दो चीज़ें निकल कर आई हैं. ठीक है, दो चीज़ें निकल कर आई हैं. एक तो इनकी कमिटमेंट, ठीक है, जो इन्होंने आपको प्रपोजल डे पर की होगी, यहाँ पे शादी वाले दिन या शादी की रात की होगी आपके साथ कमिटमेंट्स. ठीक है, एक तो ये वो कमिटमेंट्स हैं और दूसरी चीज़ है यहाँ पर कि मतलब कितना ये पर्सन मतलब आपके सामने सरेंडर कर सकता है. यू कैन सी दिस सॉरी थिंग. ठीक है, क्योंकि इस इंसान की ईगो जो है ना, ईगो वो मुझे बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है. ठीक है, लिटरली देयर इज़ नो ईगो इन दिस पर्सन एट ऑल. और ये पर्सन ना ही ईगो पर बेस्ड है इसका ओवरऑल एनर्जी. ये पर्सन मतलब झुक जाने पर बिलीव करता है. ये पर्सन इस चीज़ पर बिलीव करता है कि रिश्ता बचना चाहिए. झुक जाओ, रिश्ता बचना चाहिए ही ये पर्सन जो है ना चाहता है. इसको हर अपनी गलती रियलाइज़ हो जाती है, यू नो. और आपके सामने द वे यू आर द स्पाउस, ये पर्सन कभी भी अकड़ू नहीं बनेगा. कभी भी आपके सामने अकड़ापन नहीं दिखाएगा. कभी भी आपको ये रियलाइज़ नहीं करवाएगा कि यू नो कि मतलब मेरी ईगो है, मेरी ईगो हर्ट हो गई है, अब जो मैंने कहा है ये अब वैसे ही होगा बिकॉज आई एम सेइंग दैट, यू नो. ऐसी कोई भी एनर्जी इस पर्सन की नहीं है. लिटरली कोई भी एनर्जी ऐसी नहीं है. ठीक है ना. दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पर्सन्स के मतलब आप और ये कि इतनी आप दोनों की मतलब क्या उसे बोलते हैं, एक होगी ना सुर एक ही होगी कि मतलब आप लोग दूसरे को बेस्ट फ्रेंड्स कह सकते हो. आप लोग दोनों एक दूसरे को ये कह सकते हो कि यू नो मैं इसके साथ कोई भी बात शेयर कर सकती हूँ, ये मेरे साथ कोई भी बात शेयर कर सकता है. इतनी ज़्यादा दोस्ती, इतनी ज़्यादा प्यार, इतना ज़्यादा मोहब्बत आप दोनों के बीच में मैं देख पा रही हूँ. मतलब सॉरी अगर कोई आपको बोल देता है ना, स्पेशली हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में, तो समझो कि बस इससे ज़्यादा वो आपके लिए कुछ नहीं कर सकता. क्योंकि आजकल इतनी इगोइस्टिक सोसाइटी है. ठीक है, इतनी ईगोइस्टिक सोसाइटी है, इतनी अक्कड़ है, इतना गरूर है, इतना मतलब मैं क्यों गिरूँ, यू नो, मैं क्यों कॉल करूँ पहले, ये करे ना. ये चीज़ इतना है कि अगर कोई आपकी खातिर सॉरी बोल दे या मतलब ये कर दे ना, तो इसका मतलब ये है कि वो वाकई में आपके साथ रिश्ता बना करके रखना चाहते हैं. ठीक है. देखो इसका जो लव लैंग्वेज जो दूसरी मुझे दिख रही है, दैट इज़ अबाउट द गिविंग यू मनी. ठीक है, आपको पैसे देना, आपके खर्चे पूरे करना, ना सिर्फ खर्चे बल्कि आपके शौक़ भी पूरे करना, ये है आपका पर्सन और इसकी रियलिटी. ठीक है. देखो पाइल नंबर 2, आई जस्ट नो कि ये पर्सन आपकी एनर्जी से ऑब्सेस्ड है. ठीक है, द एनर्जी विच यू रेडिएट फ्रॉम योर ओन सेल्फ. अब आपको नहीं पता शायद
बट आई कैन लिटरली चैनल दिस थिंग कि आप जो हो ना, आपके अंदर से बहुत पॉजिटिव रेडिएशंस निकलती हैं, ठीक है। और वो जो पॉजिटिव रेडिएशंस निकलती हैं वो निकल के बाहर इमिट होती हैं और बाहर जो जो लोग हैं उन तक पहुंचती हैं। दे गेट हीलिंग, दे गेट हैप्पीनेस। आपने अक्सर लोगों को ये कहते सुना होगा आपके बारे में कि यार तुमने मुझे वो फ़लाना मशवरा बहुत अच्छा दिया था, मेरी उससे वो फ़लाना मसला हल हो गया, तुमने मेरी इस चीज़ में हेल्प बहुत करी थी, तो उसके बाद अब मैं जो हूँ ना, मैं उस मसले से निकल आई हूँ। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे कहते होंगे कि यार तुम्हारे साथ बहुत मज़ा आता है, बात करने में समझ आती है इस तरह। सो दिस इज़ दी एनर्जी ग्रुप नंबर 1 कि जो आप रेडिएट करते हो। यही रेडिएशंस आपके फ्यूचर स्पाउस भी ऑब्वियसली रिसीव करते हैं एंड दे आर ऑब्सेस्ड विद दैट, बिकॉज आपके लिए ये नॉर्मल होगा, आम सी बात होगी, बिकॉज यू डू हैव दिस थिंग ना। लेकिन ये किसी के पास नहीं होती। शायद करोड़ों में कोई एक आधा ही इंसान हो जो कि पॉजिटिव रेडिएशंस एमिट करता है अपनी सोसाइटी के लिए, और सोसाइटी उससे एम्पैथ कहते हैं ना इन लोगों को, सोसाइटी उनसे बेनिफिट और खुशी लेते हैं। तो ये पर्सन ऑब्सेस्ड है उस एनर्जी का, बिकॉज ये एनर्जी इसको कहीं से और कभी मिली नहीं। पीपल वर जजमेंटल, पीपल वर मतलब नुक्स निकालो, ये कमी है, तुम लोग गरीब हो, तुम लंबे हो, तुम काले हो, तुम ये हो, तुम वो हो। बट यू आर सच सेंटर ऑफ लव, ये पर्सन ये मिस कैसे करते हैं इस इतनी अच्छी रेडिएशन। They just want to be with you forever, ever and ever. This is their, अब ये बोलो ये उसका शौक़ है, ये उसकी लाइफ है, ये इसकी ज़िंदगी है, ठीक है। So yes, let's see more now. Okay, so let's see more. और क्या इसकी एनर्जी है, कितने क्रेजी हैं, कितने ऑब्सेस्ड हैं, क्या है इनकी। ओके, यहाँ पे डेस्पेंडेंस है, डिसिपेटिंग, ओके। और है यहाँ पर आपके लिए ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड, और है यहाँ पे एनलाइटमेंट, और है यहाँ पे इंस्टिंक्ट। ऑलराइट गाइस, बात यह है कि इसने जब आपको पहली बार मतलब देखा होगा ना, ठीक है, मतलब एज ओबियसली तब आप रैंडम एक स्ट्रेंजर हो गए या जो भी, उस समय इसको एक इनर कॉल, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव है, ठीक है। इट वॉज अ इनर कॉल। ये आपको बोलेगा शादी कर लो मिल लो, दे विल टेल यू के उस दिन मुझे पहला हिंट मिल चुका था कि यू आर द वन फॉर मी, ठीक है। इट वॉज देयर फर्स्ट इंट्यूशन। और इनकी ऐसा मानना है अपने बारे में कि जो मेरी इंट्यूशन होती है मेरे अपने बारे में वो गलत नहीं होती, नो मैटर व्हाट, ठीक है। ऐसा वो मानते हैं अपने बारे में और वो सही थे। फाइनली जिस दिन आपकी शादी होगी, शादी की रात, ये आपको बहुत बताएगा, ठीक है। आपको बोलेगा ये पर्सन कि मैंने उसी दिन ही सुन लिया था, मैं उस दिन ही समझ चुका था कि यू आर द वन फॉर मी, ठीक है। और ये ट्रू है, ये सच था, ठीक है। अच्छा, अब इसके ऑब्सेशंस क्या है। लिटरली इसका जो ऑब्सेशन है, मैंने जैसे बोला आपकी एनर्जी और आपकी खुशबू, ये दीवाना है इंसान आपकी खुशबू का, ठीक है। ये क्रेज़ी है, ये नहीं रह सकता। दे आर लिटरली समवन के जिसको एक चीज़ चाहिए ही चाहिए होती है। जैसे बच्चे होते हैं ना, वो ज़िद कर बैठते किसी भी चीज़ की, कभी उनको चॉकलेट चाहिए, कभी उनको आइसक्रीम चाहिए, कुछ भी चाहिए, ठीक है। उनको फिर वो चाहिए ही चाहिए होता है, चाहे नो मैटर व्हाट, फिर चाहे उनके वो चीज़ अच्छे में हो चाहे उनके बुरे में हो, बट दे डोंट अग्री, वो मानते नहीं हैं, वो ज़िद लगा लेते हैं। दिस इज़ योर पर्सन, योर केस, ठीक है। ये इतना ऑब्सेस्ड है पर्सन कि अगर ये मतलब इसका जो भी फेवरेट शो है, मतलब या कोई गेम स्पोर्ट्स देखते हैं या कोई नेटफ्लिक्स पे कुछ देखते हैं गेम, इनका फेवरेट, या इवन वीडियो गेम, इनकी जो वीडियो गेम है, ये
उसमें भी अगर ध्यान लगाने की कोशिश करें, अगर आप नहीं हो तो दे कांट डू इट। ठीक है, वो नहीं मन लगा सकते, अपना ध्यान उस तरफ नहीं कर सकते, बिकॉज यू आर देयर ऑब्सेशन। ठीक है, और वो उसका ध्यान आप ही में रहेगा नो मैटर व्हाट, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, लेकिन क्योंकि एनलाइटेंड सोल है, क्योंकि ये अपना वो मतलब नेगेटिव वाला ऑब्सेस्ड नहीं है कि मतलब आपको लगे कि यार ये क्या मुसीबत मेरे पीछे पड़ गई है, ये वो ऐसा वैसा कोई सीन नहीं है। बट द थिंग इज़ ग्रुप नंबर 2 ये पर्सन लेकिन आपकी ज़िंदगी में 4 चांद ज़रूर लगा देगा। ठीक है, आपकी ज़िंदगी में रोशनी लेके आए, दर ब्रिंगिंग टू मच लाइक इनलाइटमेंट इन योर लाइफ एज वेल। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ इसकी थोड़ी सी डार्क साइड है। द थिंग इज़ कि बहुत जल्दी ये दिल हार जाता है, ये मोहब्बत के प्रेम के मामले में इतना बहादुर नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, बिल्कुल भी बहादुर नहीं है। इससे मतलब इतनी उम्मीद ना रखना कि अगर आप इसका दिल तोड़ोगे तो ये बर्दाश्त कर पाएगा या ये चुप रहेगा। नो, ये बहुत ज़्यादा मतलब बिस्तर पर पड़ जाने वाला इंसान है। इसको बुखार हो जाएगा, इसको इसको बहुत मेडिकल इश्यूज़ होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इसका दिल टूटे तो फिर बहुत बुरा इसके साथ होता है। यू नो दिस इज़ हाउ दिस पर्सन एक्चुअली इज़। अच्छा, ये पर्सन की ना एक और भी एनर्जी है कि यू नो कि ये चीज़ बस चाहते हैं कि आप फिज़िकली इनके साथ हो। ठीक है, फिज़िकली प्रेजेंस हो, क्योंकि मैंने वही बात की ना, आपकी जो एनर्जी है, जो रेडिएशन है, वो आपकी प्रेजेंस में ही कोई इंसान फील कर सकता है, फ़ोन पे नहीं। ठीक है, कॉल पे नहीं, मतलब इवन वीडियो कॉल पे भी नहीं। दिस इज़ योर ब्लेसिंग कि जो आपकी फ़िज़िकल प्रेजेंस में ही आपसे जो है पॉजिटिविटी की रेडिएशन एमिट होती है, और कोई इंसान तभी आपसे ले सकता है व्हेन यू आर अराउंड। इस वजह से ये पर्सन चाहते हैं कि आप इसके साथ रहो, फिज़िकली रहो। ठीक है, और ये अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये अब्रॉड भी कभी जाते हैं काम वाम के सिलसिले में या वटेवर, तो ये इंसान कभी भी जो है ना अकेला नहीं जाएगा। दे विल ऑलवेज बी टेकिंग यू अलॉन्ग साइड। हमेशा ये इंसान आपको अपने साथ लेके जाएंगे, बिकॉज दे कांट इमेजिन कि यू नो आपके बगैर कैसे खुश रहेगा, बिकॉज जो आप इसकी खुशी हो, लिटरल खुशी हो आप इसकी। ठीक है, सो लेट्स सी मोर पैशन। ओके, पैशन, न्यू लव, honeymoon, very soon, and this is past life relationship। देखिए, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि दिस इज़ योर पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, ये बात सच है। ठीक है, कोई कुछ भी बोले, बट दिस इज़ योर पास्ट लाइफ पार्टनर। इसीलिए इतना मतलब इतनी फ्रेंटिक सर्च कर रहा है आपको ढूंढने की, मतलब किधर हो किधर हो किधर हो, यू नो। और आपको ये मिलेगा भी इसी मतलब फॉर्म में मतलब दे विल बी सर्चिंग यू, दे विल टेल यू, आप बोलेंगे यार तुमको ढूंढ रहा था, तुम ही जैसी को ढूंढ रहा था, फाइनली तुम मिल गई हो। ठीक है, इसका पैशन मतलब बहुत ज़्यादा है, दे आर सो मच ऑब्सेस्ड विद यू। ठीक है, उनका ये है कि यू नो आपके साथ रोमांस करें, आपके साथ प्यार मोहब्बत इंटीमेट रहें, ये इनका सबसे बड़ी हॉबी होगी सबसे ज़्यादा इनका पैशनेट थिंग होगा। दिस इज़ हाउ दिस पर्सन एक्चुअली इज़। ओके, यस दे आर रोमांटिक, यस दे आर समवन के जो बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक हो जाते हैं, या बहुत ही ज़्यादा मतलब घूमने फिरने के भी शौकीन हैं। यस, दिस इज़ ट्रू। घूमने फिरने का ये पर्सन बहुत ज़्यादा शौकीन है, आपको बहुत सारी जगहों पर भी घुमाएंगे, रोमांटिक प्लेसेस, ब्यूटीफुल प्लेसेस। दिस इज़ हाउ इट विल ऑल बी। ओके, ग्रुप नंबर 2 मैं ऐसे भी देख रही हूँ कि अब इंसान बहुत जल्द आपकी लाइफ में आने वाले हैं। ठीक है, एक नए इंसान की फॉर्म में। दिस इज़ नॉट समवन फ्रॉम योर पास्ट। आई एम सॉरी, चाहे आपको डिसअपॉइंटमेंट हो, बट इट्स ट्रू।
ये आपका पास्ट लवर नहीं है, ये कोई नया इंसान है। नया इंसान तो है बट ये आपका पास्ट लाइफ का पार्टनर है। ये दोनों डिफरेंट चीज़ें होती हैं, ठीक है। सोलमेट, पास्ट लाइफ सोलमेट, जो कि आपको सर्च करते 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 यहाँ तक पहुँचा है। और आप में से जो लोग ये जानना चाहते हैं कि आपको कब मिलेंगे, तो बहुत जल्द, बहुत जल्द, ठीक है। आपको सिर्फ अपना माइंड क्लियर रखना है, अपना ये क्लियर रखना है कि आपको चाहिए कि कौन, ठीक है। अगर तो आप किसी पास्ट पार्टनर में स्टक हो अभी तक, तो फिर आपकी मर्ज़ी है, ठीक है, फिर वही उसी के चक्करों में रहोगे आप। लेकिन अगर आप अपना फ्यूचर देख रहे हो, अगर आप अपना फ्यूचर बेहतर करना चाहते हो, तो बेसिकली दिस इज़ योर पर्सन, यू नो, ओके, दिस इज़ योर पर्सन, जो कि आपकी लाइफ में एक नया इंसान, एक नई ब्लेसिंग बन करके आएगा। ओके गाइस, सो लेट्स सी सम चार्म्स रीडिंग टुडे आपके लिए। ऑलराइट, ओके गाइस, कितना क्रेज़ी है ये पर्सन आपके लिए। गाइस, दिस इज़ ड्रैगन एनर्जी। ड्रैगन की एनर्जी बहुत फायरी होती है। ड्रैगन की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा जिसे बोलते हैं ना हॉट, और बहुत ही समन के जो इज़ फिज़िकली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, फिज़िकली, ठीक है। और ये पर्सन फिज़िकली अट्रैक्टेड होगा आपकी ओर बहुत ज़्यादा। आप दोनों की बेड लाइफ, मैरिड लाइफ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ही ज़्यादा बोल्ड और बहुत ही ज़्यादा अपनापन उसमें होगा। ओके, यहाँ पे एक यूनिकॉर्न की एनर्जी है, जो कि मैजिकल या मिरेकल को इंडिकेट करती है। इफ़ यू वांट टू क्लेम दिस मिरेकल, इफ़ यू वांट टू क्लेम दिस मैजिक हैपनिंग इन योर लाइफ, यू कैन। ओके, दिस इज़ अ मौत, जो कि आ रहा है आपकी ज़िंदगी में एक नया, एक जैसे एंजल होता है ना, दिस इज़ द एंजल्स प्रेजेंस इन योर लाइफ। ओके, तो आपकी लाइफ में एक एंजल जो है ना, वो आ रहा है इन दिस पर्सनस फॉर्म, राइट। इसके साथ है यहाँ पे हॉर्स की एनर्जी, जो कि इंडिकेट करती है समवन की जो बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड है। आपकी लाइफ में डिलेज हैं, आपको प्रोटेक्शन चाहिए, आपको ऐसा इंसान चाहिए जो कि सबसे लड़ सकता है आपकी खातिर। दिस इज़ द वन, ओके। और ये डिले नहीं करने वाला, द मेन थिंग, ये कभी भी किसी भी चीज़ को डिले नहीं करेगा कि आप इसी इंतज़ार में बैठे हुए हो कि रिश्ता कब आ रहा है, शादी कब हो रही है, मैं इंतज़ार में बैठी हूँ, शाम को कब आएंगे। नो, ये कभी इंतज़ार ही नहीं करवाएगा। दिस इज़ अ चिक, लाइक वेरी इनोसेंट, क्यूट बेबी फेस हो सकता है इनका, ठीक है। यस, दे आर लिटिल बिट हेल्थियर साइड फिज़िकली, थोड़े से, बहुत एक्सट्रीम स्किनी नहीं है, भरी भरी बॉडी है इनकी। ओके, दिस इज़ एलिफेंट विच इज़ समथिंग टू डू विद समन के जो बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड है, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिच भी है बट हम्बल है। ये कॉम्बिनेशन बहुत रेयर है, रिच एंड हम्बल, ठीक है। आजकल 4 पैसे आए, आसमान पर दिमाग पहुंच जाता है, राइट। ये वही लोग होते हैं जो कि जो पीछे से परिवार इनका पूरा मतलब होती है ना, वेल्थ होती है, यहाँ पे इन्होंने बहुत कुछ शुरू से देखा होता है। दीज आर द पीपल जो कि मतलब शो ऑफ नहीं करते या बात नहीं करते पैसे के बारे में ख़ास, बट वेरी मैनर्ड, कल्चर्ड, ब्यूटीफुल पीपल दे आर। ओके, सो ये जो डायरेक्शन है, आपको डायरेक्शन बहुत जल्दी मिलेगी। यू कैन सी दिस एरो, आपको डायरेक्शन बहुत जल्दी मिलेगी कि आपको कहाँ जाना है, ठीक है, किस तरफ आपने मूव करना है। So yeah, that's it for today, group number 2. I hope you enjoyed your reading and I will see you in my next video. Take care. Bye.